वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस सुपर फास्ट क्लास वीडियो मेंस एग्जाम 2022 के लिए स्पेशल आपके लिए टॉपिक चल रहा है राजस्थान की कला संस्कृति। और राजस्थान की कला संस्कृति में हमारा मुख्य टॉपिक चल रहा है राजस्थान के लोक नृत्य। तो लोक नृत्य में आपको पहले 2 वीडियो दे दिए। आज हम बात करेंगे जनजातियों के, जो कल आपको भीलों के नृत्य दिए थे, आज उसमें ग्रासियों के नृत्य की चर्चा करें। तो ग्रासियों के नृत्य का एक तो सबसे पहले ध्यान रखना, ग्रासिया जनजाति रहती कहाँ पे है? सिरोही के अंदर। तो ये नृत्य ग्रासियों के जो भी होंगे वो जिला सिरोही से लगभग संबंध रखेंगे। तो ग्रासियों के नृत्य का ट्रिक याद रखना है आपको, बड़ी शानदार ट्रिक है। देखो, बोदी गोमा गवादी कुल्लू, बोदू गोमा गवादी कुल्लू, ये बड़ी शानदार ट्रिक है। बो से बोरिया, बो से बोरिया, गो से गोर, माँ से मांदल, गै से गरवा, वा से वालर, दी से द्विचक्की, कू से कूद, लू से लूर। अब ये ट्रिक याद नहीं करना चाहते तो आप ये याद कर लेना, ये आपके लिए बड़ी शानदार रहेगी। गोलू मामा ज्वार में कूदो, गोलू मामा ज्वार में कूदो, ये ट्रिक बड़ी शानदार आपके लिए। गोलू मामा ज्वार में कूदो, गो से गोर, लू से लूर, माँ से मांदल, माँ से मोरिया, जै से जवारा, यानी जवार से जवारा, और वा से वालर निकालना है आपको। क्या निकालना है? जवार से तो जवारा और वा से निकालना है आपको वालर। तो कौन सा हो गया? वालर। और कूदो से कूद हो गया। तो ये नृत्य किसके हैं? और आपको पता है इसमें वालर और लूर इतने इंपॉर्टेंट है कि पेपर में आते ही आते हैं। वालर और लूर, ये वालर तो पता नहीं कितनी बार पेपर में पूछ लिया। बिना वाद्य यंत्र की किया जाता है, किस जिले का प्रसिद्ध है? सिरोही का है। तो आपको याद रखना है, गोलू मामा ज्वार में कूदो, गोलू मामा ज्वार में कूदो। ये सूत्र याद हो गया। देखो, लगभग जनजातियों से तो यही आता है कि किसका है किसका नहीं है, किस जनजाति का। तो ये सूत्र याद रहेगा तो अपने आप याद रहेगा। अब देखिए, थोड़ी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। वालर नृत्य, ये खुद मेरे हाथों से हस्तलिंग नोट्स है और स्पेशल मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए, और अच्छे तरीके से अगर इनको पढ़ लिया तो ये समझ लो इनमें से क्वेश्चन सीधे सीधे पुट होंगे। होली के अवसर पर होता है वालर नृत्य, और प्रसिद्ध है सिरोही का। आ गया ना वालर नृत्य। ये युगल नृत्य है, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। इसे ग्रासियों की घूमर कहा जाता है। ग्रासियों की घूमर किसको कहते हैं? वालर नृत्य को कहा जाता है। ग्रासियों की घूमर वालर नृत्य को कहा जाता है। अच्छे तरीके से याद रखना। फिर देखिए, जवारा नृत्य, युगल नृत्य, ये भी पेपर में आ जाता है। कौन सा निम्न में से युगल नृत्य, कौन सा नहीं? अभी वीडियो प्री में आया था। वाद्य यंत्र डफली बजाई जाती है। जवारा नृत्य में क्या बजाई जाती है? डफली। डफली सुना है ना, डफली और डफली वाले। महिलाएं नृत्य करती है, जवार की बाली हाथ में लेती है। जवारा नृत्य का मतलब जवार, देखिए जवार आपको पता है राजस्थान में अजमेर साइड में खूब होती है जवार। जवार की बाली लेकर हाथ में लेकर महिलाएं नृत्य करती है। ये नवरात्रा पर होता है। कौन सा? जवारा नृत्य। फिर आता है इनका कूद नृत्य। कूद कूद के करते हैं, वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें भी नहीं होता है क्योंकि कूदते हैं सीधे। कूड़ नृत्य, वाद्य यंत्र थाली, ढोल और बांकिया। पहले क्या होता था, इतने ज्यादा प्रचलन में नहीं थे तो थाली तो बजाई बजाई जाती थी, ढोल थाली तो खास थे। तो ये देखिए जवारा नृत्य। इसके बाद में देखिए लूर नृत्य, क्योंकि आपको मेन जनजाति से याद ये रखना है कि कौन सा किसका नृत्य। बाकी विशेषता इतनी नहीं पूछी चाहिए, विशेषता तो फिक्स है, गौरी, गेर, गवरी, वालर और लूर, बस इनकी पूछी जाती है। अब लूर देखो, मेलों में आयोजन होता है लूर का। यह नृत्य सगाई के लिए किया जाता है। वैसे तो यह नृत्य सगाई के लिए किया जाता है। वर पक्ष के लोग वधु पक्ष के सामने रिश्ता मांगने हेतु नृत्य करते हैं। पेपर में आ जाएगा लूर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? मेलों में आयोजित होता है या सगाई के अवसर पर होता है। लूर नृत्य ग्रासिया जनजाति का सिरमौर व राजस्थान ग्रासिया जनजाति का सिरमौर व ग्रासिया जनजाति का हृदय कहते हैं। याद रखना, ग्रासियों की घूमर तो कहते हैं वालर नृत्य को, जबकि ग्रासिया जनजाति का सिरमौर व हृदय किसको कहते हैं? लूर नृत्य को कहते हैं। बस याद रखना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मांदल नृत्य, वाद्य यंत्र मांदल बजाया जाता है। मांदल नृत्य में मांदल वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जो एक ढोलक की तरह होता है। अवनद वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्रों की भी ट्रिक के साथ मैं आपसे बातचीत करूंगा। एक मोरिया नृत्य, मोरिया, एक रायण नृत्य, एक गरबा नृत्य और एक गौर नृत्य गणगौर पर होता है। ये सारे के सारे किसके हैं? तो सारे के सारे ग्रासिया जनजाति के। सूत्र आपको याद रह जाएगा। तो मैं कहता हूं आपको हर एक चीज याद रह जाएगी, बस मेरे साथ जुड़े रहना। गोलू मामा ज्वार में कूदो, कहा मामा? गोलू मामा ज्वार में कूदो। फिर देखिए किसके नृत्य पढ़ेंगे हम? फिर पढ़ेंगे हम कंजर जनजाति की। हम सुना है कंजर, बड़ी खतरनाक होती है कंजर। कैसे कंजर, कैसे कोटा, हड़ौती क्षेत्र में।
कंजर जाति जनजाति चक्री नृत्य करती है। कन्या द्वारा किया जाने वाला नृत्य, कन्या द्वारा किया जाने वाला नृत्य। अब इतने याद रखना। हड़ौती क्षेत्र में कंजर जनजाति, पश्चिमी राजस्थान में क्योंकि कंजर जनजाति आपको पता है अपराध प्रवृत्ति की होती है, और चक्री इधर पश्चिमी राजस्थान में क्या होता है, जब एक कोई लड़का होता है वो कुचमादी, जिनका नहीं कुचमादी होता है, ठीक है, इधर उधर के पंगे लेता है, चक्कर खाता रहता है, घूमता फिरता है, उसको कंजर कहते हैं, कंजर सा ऐसी उपमा दी जाती। तो कन्या द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ये। अपने पति की कामना के लिए कन्या नृत्य करती है। अपने पति की कामना के लिए कन्याएं है वो नृत्य करती है, और वाद्य यंत्र बांकिया और थाली बजाई जाती है। बांकिया एक सुशीर वाद्य यंत्र है, थाली बजाई जाती है। जबकि महिलाएं प्रीतम से श्रृंगार सामग्री मंगवाने हेतु नृत्य करती है। यानी जो बालिका होती है तो वो तो पति को प्राप्त करने के लिए, पति की कामना के लिए चक्री नृत्य करती है, जबकि जो जिनका विवाह हो गया वो जो महिलाएं होती है वो प्रीतम से श्रृंगार सामग्री मंगवाने हेतु करती है। कौन सा नृत्य? चक्री नृत्य। और चक्री नृत्य को आपको पता है हाल ही में अमेरिका के अंदर इसकी डॉक्यूमेंट्री भी तैयार की जा रही है, इसलिए भी चर्चा में है। नोट देखिए क्या बात कह रहा है, नोट लगा के। इस नृत्य को 1974 में रशीद अहमद पहाड़ी ने प्रसिद्धि दिलाई थी। इस नृत्य को 1974 में रशीद अहमद पहाड़ी ने प्रसिद्धि दिलवाई थी, ये भी याद रखना। उसके बाद में हम याद रखते हैं धाकड़ नृत्य। ये कंजरों का एक नृत्य हो रहा है धाकड़। कंजर धाकड़ होते हैं। यह नृत्य झालापाव व बीरा के मध्य युद्ध में झालापाव की विजय की खुशी में किया जाता है। यह नृत्य झालापाव व बीरा के मध्य युद्ध में झालापाव की विजय की खुशी में किया जाता है। झालापाव कंजर जाति और बीरा शक्तिशाली योद्धा। यानी झालापाव कौन था? कंजर जाति का था, और बीरा एक शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन जीता कौन? झालापाव की विजय हुई थी, उस खुशी में धाकड़ नृत्य किया जाता है। तो धाकड़ और चक्री दोनों किसके हैं? कंजर के। उसके बाद है कि सहरिया जनजाति के, उसकी भी ट्रिक है मैं आपको अच्छी तरीके से। सहरिया कहाँ रहती है? सहरिया 12 जिले में, किशनगंज और शाहबाद तहसील के अंदर सहरिया। सील बीजे साई, ये सूत्र बड़े इंपॉर्टेंट है। सील बीजे साई, सील बीजे साई। सी से शिकारी नृत्य, ये पेपर में आता है। सहरिया का शिकारी, एक ही याद रखना। ल से लहंगी, बी से बिछवा, जे से जेला, सा से सांग, ई से इंद्रपुरी। शिकारी, लहंगी, बिछवा, जेला, सांग, इंद्रपुरी, ये सहरिया जनजाति के नृत्य है। ठीक है। इसके अलावा भी और याद करना चाहते हो तो लिखना, शहर का शिकारी इंद्रपुरी के लिए लहंगा व जेला लाया। शिकारी नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, इंद्रपुरी नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है, और लहंगा नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य, और जेला नृत्य महिलाएं करती है। आजकल ऐसे प्रश्न पूछने लगे कि कौन सा पुरुष प्रधान है, कौन सा महिला प्रधान। तो शिकारी ध्यान रखना, सहरिया जनजाति का पुरुष प्रधान है नृत्य। तो इस वीडियो में हमने इतनी चर्चा की। एक वीडियो अभी और बनेगा धार्मिक नृत्य पर, जिसमें हम ये जनजातीय नृत्यों पर, जिसमें हम कालबेलिया जनजाति की ट्रिक याद करेंगे जो बहुत बार पेपर में आती है। बस बने रहना, निरंतर अध्ययन करना, और निश्चित तौर पे जरूरी नहीं है कि वीडियो मेंस के लिए हो। पीटीआई, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, राजस्थान पुलिस, वनपाल, कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो जहाँ कला संस्कृति तो आती है तो वो सब पढ़ोगे। ऐसे नहीं कि पोस्टर पे लिखा है वीडियो एग्जाम तो हम नहीं पढ़ेंगे, आप सबके काम आएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।